दोस्तों नमस्कार। इन दिनों पाकिस्तान में एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों की चर्चा तेज हो गई है। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये जो भारत के दुश्मन हैं पाकिस्तान की धरती पर, जो पाकिस्तान में रहकर भारत पर हमले कर रहे थे, भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ऐसे दुश्मनों को कुछ अज्ञात लोग लगातार मार रहे हैं। और निशाना भी ऐसा होता है कि बस सटीक निशाना लगता है और वो ढेर हो जाता है। ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये नकाबपोश होते हैं, मास्क पहनकर आते हैं और दुश्मन को ठिकाने लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के सियालकोट में शाहिद लतीफ मारा गया। वो भी हाफिज सईद का आदमी था, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। उसने भी जो पठानकोट में जो अटैक हुआ था एयरबेस पर 2016 में, उसमें उसकी अहम भूमिका थी। उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने, अज्ञात अज्ञात हमलावरों ने, अब कौन है ये अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और आज एक और बढ़िया काम हुआ है। दाऊद मारा गया है। दाऊद दाऊद मलिक, दाऊद इब्राहिम नहीं। दाऊद इब्राहिम कब टपकाया जाएगा या कब उसको भारत लाया जाएगा उसका भी इंतजार है, लेकिन दाऊद मलिक मारा गया। अब ये दाऊद मलिक कौन है? दाऊद मलिक ये मौलाना मसूद अजहर का खासम खास बताया जाता है। और ये एक संगठन है जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैसे जैसे जमात उद दावा है, जैसे ही और दूसरे संगठन हैं, उसी तरह इसका है लश्कर ए जब्बार। लश्कर ए जब्बार का आतंकवादी दाऊद मलिक। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम नहीं था, ये दाऊद मलिक था। तो ये दाऊद मलिक की थोड़ा सा मैं आपको अगर फोटो दिखा सकूं, ये मैंने रखी हुई है इसको बड़ी मुश्किल से, और पता नहीं कहां से मैंने इसको ढूंढा है आपके लिए। ये दाऊद मलिक है जो कि लश्कर ए जब्बार का आतंकवादी है और मौलाना मसूद अजहर का खास है। बुजुर्ग है ये। तो हुआ क्या कि पता लगा कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में, जो आउटस्कर्ट्स है पाकिस्तान का, नॉर्थ वजीरिस्तान में ये किसी डॉक्टर के वहां गया हुआ था दवा लेने के लिए। ये निजी क्लिनिक में था, किसी प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के पास। तो वहां ये अपना इंतजार कर रहा था इस अपनी बारी का। तो डॉक्टर के साथ पता नहीं इसकी बारी आई या नहीं आई, लेकिन इसकी बारी ऊपर जाने की आ गई। तो ऊपर जाने की जब बारी आई, यानी कि जहन्नुम जाने की, तो फिर इसको मारी गई गोली। और एक अनआइडेंटिफाइड, एक अननोन पर्सन ने, एक अज्ञात व्यक्ति ने या अज्ञात हमलावर ने इसको गोलियां मारी और ये मौके पर ही चल बसा। फिर तो निशाना बड़ा सटीक है अज्ञात हमलावरों का। तो ये अज्ञात हमलावर कौन है, फिर भी मैं आप बार बार आपसे कहता हूँ ये कौन है। ये भारत के ऐसे कौन से देशभक्त लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और अगर ये भारत के ही हैं या ये रॉ के हैं, खुफिया एजेंसी जो हमारी काम करती है विदेशों में, रॉ, अगर ये उसके लोग हैं तो इनको इनाम तो देना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह सकता दावे के साथ कि रॉ वाले ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रॉ वालों का काम करने का तरीका दूसरा होता है। वो सीधे इस तरह गोली नहीं मारते। अब कौन मार रहा है? 12 जो भी मार रहा है वो देशभक्त कहलाएगा। और देशभक्त कहलाएगा तो ऐसे देशभक्तों को पहचान कर, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड है, अगर वो पहचान में आ जाए तो उनको बुलाकर बड़ा इनाम देना चाहिए। उनको कीर्ति चक्र जैसा कोई अवार्ड मिलना चाहिए कि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है पाकिस्तान में, इसकी चर्चा पाकिस्तान के जो प्रमुख जो न्यूज चैनल है या मीडिया है वो नहीं कर रहा है। ये खबर छपी है अखबार अखबार है पाकिस्तान का, एक डॉन, पुराना अखबार है, हामिद हारून का ये पुराना अखबार है, इसके मालिक हैं।
और उनका अखबार है, उसमें ये खबर छपी है कि एक ऐसा ही शख्स अननोन लोगों द्वारा मारा गया है नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये डॉन की खबर है। तो ये जो अभियान है ना, जो अननोन लोग जो काम कर रहे हैं, ये भारत में नहीं चल रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, ये कनाडा में भी चल रहा है। कनाडा में भी हमारे अननोन जो अज्ञात हमलावर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने सुना कि हरदीप सिंह निज्जर को क्या किया गया, बहुत उछल रहे थे ये लोग, उनको पता नहीं था कि इनको इनके घर में ही घुसकर इनका काम तमाम किया जाएगा। तो हम इसने कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट बुला लिए ना, तो अब वो जो खींच उतर रही है उसकी, उसको पता नहीं था कि उसने गलत आदमी से, उसने प्रधानमंत्री मोदी से पंगा ले लिया है। उसने पंगा एक ऐसे आदमी से लिया है जो कि मुंह से नकाब उतार देता है चेहरे से। तो वो ये जो क्या कहते हैं, ये जो पाकिस्तान में जो जितने भी अज्ञात हमलावर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गुड, वेरी गुड। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फारूक कौसर मारा गया था कराची में, और उसके पहले, इससे पहले, इस दाऊद मलिक से पहले जो मारा गया था वो शाहिद लतीफ था। उससे पहले फारूक कौसर मारा गया था। और मतलब ये एक लंबी फहरिस्त हो गई है, ठीक है, लंबी फहरिस्त हो गई है। दरअसल ये जो आज मारा गया, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि ये बालाकोट स्ट्राइक में ही मारा गया होता। जो पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने जो पुलवामा का अटैक किया था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो पुलवामा में एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, जहां मसूद अजहर का एक मदरसा चलता था, जहां बहुत सारे आतंकी छिपे हुए थे, जब उस पर भारत के एयरफोर्स के प्लेन ने, हमारे फाइटर प्लेन ने वहां एयर स्ट्राइक की, तो उससे पहले ये यहाँ से बच के निकल गया था, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गया था। लेकिन अगर वहीं होता तो ये वहीं मारा गया, बच गया था वहीं। लेकिन बहरहाल अब अज्ञात हमलावरों के हत्थे चढ़ गया और ऊपर पहुंच गया। तो शाहिद लतीफ को गुजरांवाला में मारा गया। और ये 2016 में पठानकोट जो अटैक हुआ था, उसका ही मास्टरमाइंड था। इसको आईएसआई से ट्रेनिंग मिली हुई थी। एक मुल्ला बाहर होरमुज, ये आईएसआई का आतंकी था, इसे बलूचिस्तान में गोली मारी गई। और इसी के अलावा, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। 20 फरवरी को बशीर अहमद पीर और फिर इम्तियाज को रावलपिंडी में गोली मारी गई। तो ये हमारी सरकार ने जो लिस्ट सौंपी थी ना पाकिस्तान को, वो है ये लोग। तो क्योंकि उस वक्त तो भारत सरकार ने बहुत सारे सबूत दिए, हाफिज सईद के खिलाफ भी बहुत सबूत है। और मुझे एक खबर और मिली है कि हाफिज सईद कनाडा भाग गया है, वो देश में नहीं है, डर के मारे, ये अज्ञात हमलावरों की डर की वजह से ये भाग गया है। परमजीत सिंह पंजवार को मारा लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने। वो अपने अपार्टमेंट के नीचे टहल रहा था अपने गनर्स के साथ, तो वही मार दिया उसको। तो विदेशी मुल्कों में पिछले कुछ माह में जो मोस्ट वांटेड है लोग, उनको मारा गया है। और बहुत सारे इस तरह से जो हमारी जो सरकार है, उसकी जो आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब दो चार बचे खुचे अगर और होंगे तो वो भी टपकाए जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, वो चुप है। उनकी एजेंसियां, वरना तो अगर कोई भी टेररिस्ट इस तरह से मारा जाता है, हाँ, तो उस पर सीधे सीधे इल्जाम आता है रॉ के ऊपर। अरे ये तो काम रॉ करवा रहा है। लेकिन ये काम कौन कर रहा है अब ये पता नहीं है। अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि कनाडा में है, वो भी अंडरग्राउंड है, भी कहीं नहीं उसका, उसके बारे में भी देखिए सुराग कशी चल रही होगी। तो बहरहाल एक लंबी लिस्ट है। तो ये अभियान चल पड़ा है। और बहरहाल जो भी है, देशभक्त कहलाएंगे ऐसे लोग, जो कि ये अननोन लोग कौन है, ये अनआइडेंटिफाइड लोग कौन है, जो कि हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे हैं दुश्मन देश के अंदर ही। ऐसे लोगों को सलाम है। मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नामालूम लोगों को बुलाकर सम्मानित करे, उनको इनाम दे। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो।